जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टेंस के सेकेंड लेक्चर में, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज वो घड़ी आ गई है। तो आज टेंस का जो लेक्चर 2 है, इसका अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। वो बेसिक है टेंस का, ठीक है, वो भी जरूरी है आप लोग नॉलेज के लिए। तो आइए आज हम सेकेंड लेक्चर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोगों को क्या करना है कि नोटबुक और पेन लेकर बढ़िया से बैठ जाइए शांति से, और जितनी सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। साथ साथ लिखते चलिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसका पहचान लिखते हैं। पहचान, पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जिस वाक्य के अंत में, समझ लेना, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द दिया रहे, आदि शब्द दिया रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका हम सहायक क्रिया देखते हैं। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए, डू डज होता है, डू डज, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है। तो इसमें हम नोट पॉइंट 2 लिखवा रहे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा एक प्रकार से। देखिए यहाँ पर नोट, इसका पहला नोट जो है, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों टेंस का ट्रांसलेशन करते समय गलतियां करेंगे जरूर। तो यहाँ पर देखिए, पहला नोट इसका क्या है कि एक वचन, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आदि के साथ जो है हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला नोट क्या है कि एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अब इसका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सेकेंड वाला नोट है, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ नोट सेकेंड इसका है कि इस टेंस के, इस टेंस, इसको हम अगले स्लाइड पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा ना अच्छे से, तो आगे हम देखते हैं इसको। इसका सेकेंड वाला जो नोट है वो है आपका कि इस टेंस, इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में, यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य मीन्स इसका क्या था, सिंपल सेंटेंस ना, सिंपल सेंटेंस। थोड़ा सा और इसको इधर लेकर चले जाते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में डू
डज का प्रयोग नहीं करते, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड वाला नोट देखिए क्या है कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव सेंटेंस ना हो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पर देखिए मोहन किताब पढ़ता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इस वाले सेंटेंस में ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि न तो इसमें कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है इसमें, और इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। तो हमने नोट में लिखवाया था कि सिंपल सेंटेंस में हम सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे मोहन, कलर चेंज कर लेते हैं। मोहन, पढ़ना क्या होता है? अच्छा एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हम डू डज का प्रयोग नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया, देख लेते हैं यहाँ पर, इसको बाद में समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस टेंस के साधारण वाक्य में सिंपल सेंटेंस में मतलब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि देख लीजिए, सॉरी इसके लिए भूल गए। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप लोग, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि सहायक क्रिया यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बल्कि सहायक क्रिया यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या आईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। इसके पहले वाला जो मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले इसको देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने लिया था, एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द कहीं नहीं दिया है। तो इसमें हम एक बात पक्की है कि इसमें हम सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या आईएस का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा मोहन। अब यहाँ पर पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, रीड, मोहन रेड। अब यहाँ पर देखिए ये एक बात और ध्यान देनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो मेन वर्ब के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा मोहन रीड्स, इसमें देखो एस का प्रयोग हुआ है। मोहन रीड्स क्या पढ़ रहा है, किताब। मोहन रीड्स बुक, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा वाला सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो। अब यहाँ पर देखिए यू जो है ये हमारा क्या होता है, यू हमारा बहुवचन कर्ता माना जाता है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या आईएस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। डू डज का प्रयोग तो नहीं करेंगे, बट यस या आईएस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा ये कि
यू, यू हमारा बहुवचन है तो इसमें हम लिखने का क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पर राइट, वी राइट, वी राइट। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, बहुवचन है। जब भी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में ना। यू राइट, तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, एक पत्र, अ लेटर, अ लेटर, LETT, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी, नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक इसका नोट तीसरा लिख लेते हैं कि यदि इतनी सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आई है तो अपने बुक में लिखिए और फिर अगला नोट में लिखवा दे रहा हूँ इसका कैसे होगा। इसका नोट एक थर्ड लिख लीजिए आप लोग। नोट तीसरा है हमारा, यदि इस टेंस, यदि इस टेंस के साधारण वाक्य, साधारण वाक्य हमने बताया क्या होता है, आप लोगों को पता है कि यदि इस टेंस के साधारण वाक्य का कर्ता, कर्ता बहुवचन हो, तो कर्ता बहुवचन, बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, यदि इस टेंस के साधारण वाक्य का कर्ता बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस, यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। बातें समझ में आई आप लोगों को, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाया, वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है। तो आइए हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लो इसका पहले, फिर उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि हम सब क्रिकेट, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सब क्रिकेट खेलते हैं। तो हम सब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम सब का हो जाएगा वी। अब खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी प्ले हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है इसलिए इसमें यस या यस का भी प्रयोग नहीं होगा। वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, CRI, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट। आप लोगों को समझ में आई है। तो आप लोगों के पास अगर किताब है ट्रांसलेशन का तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा, तो वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ाते हैं। आइए देखिए यहाँ पर अब हमारा दूसरा सेंटेंस आएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या शब्द शुरुआत में लेते हैं ना, जैसे क्या अमित। पहले एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं उसका, जैसे कि वे लोग पूजा नहीं करते, वे लोग पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वे लोग हो जाएगा, वे का होता है दे, ठीक है। अब लोग की अलग से मीनिंग नहीं लिखी जाती है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि वे का अलग लिखते हैं, लोग का अलग लिखते हैं, तो यहाँ पर वे लोग का दे होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें डू डज का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन है या यहाँ बहुवचन है, तो ये दे जो होता है वो बहुवचन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो दे डू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, वर्शिप हो जाएगा, दे डू नॉट वर्शिप, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आप लोगों को, अगर नहीं है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ना, उसमें डू डज का प्रयोग किया जाएगा।
एक सेंटेंस और देखते हैं दूसरा वाला, जैसे कि राघव दिल्ली नहीं जाता है, जैसे पहले देखिए यहाँ पर राघव निगेटिव सेंटेंस है, डू डज का प्रयोग होगा ना, राघव, ठीक है, राघव एक वचन, डज लगेगा, राघव डज नॉट, कहाँ नहीं जाता है, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों हुआ, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग क्यों हुआ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और जहाँ जा रहे हैं उस स्थान का हमें नाम भी मेंशन किया रहे, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि राघव दिल्ली नहीं जाता है, इसलिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, गो के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे, अब इसका सेंटेंस देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस, जैसे क्या वे लोग कार चलाते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो हमने अगली वाले टेंस में बताया था कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया हो, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया का यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए वे लोग हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डू, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा डू दे, डू दे हो गया। अब कार चलाने को ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव, DRIV, डू दे ड्राइव, क्या चला रहे, कार, डू दे ड्राइव अ कार, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू दे ड्राइव अ कार। इसका दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि क्यों, अब चाहे क्यों दिया रहे, क्या दिया रहे, इस सबसे मतलब नहीं है ना, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे। क्यों रमेश अपना काम नहीं करता है, एक इसका नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, क्यों रमेश अपना काम नहीं करता है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा लगेगा डज रमेश, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डज रमेश नॉट डू, करना का डू हो गया। अब अपना काम, रमेश का अपना क्या होगा, हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज रमेश नॉट डू हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर किसी लड़के का नेम रमेश जैसे है, रमेश, और इधर अपना की अंग्रेजी है, ठीक है, अगर कोई लड़का जैसा ही है, ही का अपना हिज होता है, हिज, उसी प्रकार से सी अगर है, किसी लड़की का नेम है तो हर हो जाएगा, उसकी अपने की अंग्रेजी बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपना का अंग्रेजी हर जगह बदलता रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू अगर है तो यू का अपना योर हो जाता है, योर, अगर वी है, वी मीन्स होता है हम सब, इसका हो जाता है आवर, अगर हमारा दे है, दे मीन्स होता है वे लोग, दे का अपना दियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आई है, सब्जेक्ट अगर हमारा मान लीजिए आई है, तो आई का अपना माई हो जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, तो इसे, ये बेसिक पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। और अगर इतनी सारी चीज़ें समझ में आई है तो आगे हम बढ़े, तो देखते हैं आगे अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस हमारा है जैसे कि हम सब क्यों, क्या लिखते हैं, हम सब क्यों अमरूद खाते हैं, हम सब क्यों अमरूद खाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो इसे हम डबल इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, हालांकि उसको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में दिया है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी। वाई मीन्स होता है क्यों, फिर इसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, हम सब बहुवचन इसलिए लगेगा डू, वाई डू वी, ठीक है। अब खाने को होता है ईट, ईट गुआवा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा डू डज लग जाए, डू डज लग जा रहा है, तो हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस क्या है। दूसरा वाला सेंटेंस एक और देख लेते हैं कि जैसे कि मोहन, मोहन क्या, मोहन क्या किताब, किताब लिखता है, नहीं लिखता है, इसमें ले लेते हैं ना। मोहन क्या किताब नहीं लिखता है, क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। एक एक सेंटेंस देख लो, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, वीडियो को अगर न समझ में फिर से देख लेना एक बार। तो यहाँ पर देखो पहले लिखा जाएगा वाट, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, क्या की अंग्रेजी वाट होती है, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, तो वाट डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, वाट डज मोहन, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है इसमें। हाँ, वाट डज मोहन नॉट, नॉट, अब लिखना का राइट होता है, राइट, वाट डज मोहन नॉट राइट, क्या नहीं लिखता है, किताब, बुक, बी डबल ओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जरूर ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द में जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर, ठीक है। तो ये वाला टेंस हमारा इसे पूरा खत्म हो गया है, और आगे हम दूसरा टेंस पढ़ाते हैं। एक लेक्चर में दो दो टेंस हम खत्म करेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ाते हैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए थर्ड वाला टेंस हमारा है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर जो चीजें आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए, ठीक है, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसका पहचान देखते हैं। पहचान, हालांकि मैं इसे पहचान लिखवा दे रहा हूँ, बट इसका वैसे भी पहचान मैं बताता हूँ दो शब्दों से, ठीक है। जैसे कि पहचान जैसे होता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, हालांकि ये जो पहली बार टेंस पढ़ते हैं उन लोगों के लिए रहता है, बट यहाँ पर देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है। आदि शब्द दिया रहे, आदि शब्द दिया रहे, दिया रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसका पहचान मैं दूसरे शब्दों में बता दे रहा हूँ कि जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी काम हो हम उसको अगर कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया लिख लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नहीं हेल्पिंग वर्ब ना। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, इज, एम, आर। इसका नियम आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका नियम क्या होता है कि एक वचन कर्ता के साथ इज, एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन
बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा है। तो इसमें एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप लिख लीजिए कि यहाँ पर जैसे नोट है कि कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, हमारा नोट है कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। ठीक है, कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हालांकि आईएनजी फॉर्म को चौथी फॉर्म भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, क्रिया की जो होती है वो चौथी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि रमेश किताब पढ़ रहा है, रमेश किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी काम हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो हो ही रहा है ना। तो एक मिनट देखिए, रमेश किताब पढ़ रहा है ना, तो ये लिखेंगे पहले रमेश, अब एक वचन है रमेश, सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगेगा, रमेश इज, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, रीड। अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे ना, तो जाएगा रीडिंग, रमेश इज रीडिंग, रमेश पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो रमेश इज रीडिंग बुक। ठीक है, फुल स्टॉप, रमेश इज रीडिंग बुक। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका दूसरा हम सेंटेंस दिखाते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस एक देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, मान लीजिए ये सेकेंड है। जैसे कि तुम दोपहर में टीवी नहीं देख रहे हो, तुम दोपहर में टीवी नहीं देख रहे हो। हालांकि यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको समझाऊंगा अगले वाली वीडियो में कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा। यहाँ पर पहले आप देखिए ना कि तुम दोपहर से टीवी नहीं देख रहे हो, इसमें नहीं शब्द है, निगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो ये बनेगा यू, और यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे आर, तो यू आर, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, यू आर नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म ना, तो यहाँ पर देखने को वॉच बोलते हैं, टीवी देखना वॉच होता है ना, तो यहाँ पर वॉचिंग हो जाएगा। देखने की हालांकि बहुत अंग्रेजी मीनिंग होती है, तो मैं पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को, उसमें क्लियर होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा यू आर नॉट वॉचिंग, अब क्या नहीं देख रहे हैं, टीवी, टीवी कब, दोपहर में, इन द आफ्टरनून या फिर नून, इन द नून। ठीक है, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी इन द नून। अगर यहाँ पर यही बता दे रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पर दोपहर में जो है, अगर एक सेंटेंस और आ जाए दोपहर के साथ से आ जाए, टाइम के साथ अगर से दिया है, तो ये हमारी पूरी टेंस चेंज हो जाएगी।
तो वो टेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें सहायक क्रिया दूसरी होती है, ठीक है, और सिंस फॉर का यूज होने लगेगा। हालांकि ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दिया हूँ, इसको बढ़िया ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से। और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप पूछ सकते हैं। आगे हम 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस हमारा हो गया। अब इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, तो फर्स्ट हमारा है सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें क्या शब्द शुरू में दिया है, जैसे क्या अमित, क्या अमित हिंदी, क्या अमित हिंदी पढ़ा रहा है, क्या अमित हिंदी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है। जब क्या शब्द शुरू में दिया रहे तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमित हमारा सिंगुलर है तो हो जाएगा इज, पहले इज फिर उसके बाद अमित सब्जेक्ट, इज अमित। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। पढ़ना रीड होता है, पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, लेकिन पढ़ाने को हम टीच बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीच, इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। इज अमित टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है अमित, हिंदी, हिंदी। इज अमित टीच हिंदी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका फॉर्मूला लिख दें। हालांकि फॉर्मूला से हम अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ। आप लोग इसी टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर दूसरा देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव क्या है, जैसे कि क्यों आप लोग, क्यों आप लोग, क्यों आप लोग खाना नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। क्यों आप लोग खाना नहीं खा रहे। इसमें भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया है, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया। तो आप लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा आर, आर यू। आप लोग का यू होता है ना, आर यू नहीं है सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर यू नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग हो जाएगा। यू आर नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे, खाना, ईटिंग फूड, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट ईटिंग फूड। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं और आप लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये टेंस की वीडियो है। टेंस हालांकि सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यूपी बोर्ड वाले को एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करना स्टार्ट करें। और आप लोगों की वीडियो, ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से बनाता रहूँगा और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट, इस चैनल पर जो हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। आंसू, आंसू जब लाओ, आंसू बुलाओ। अखिलेश, अरे वीडियो बनाते हैं यार, आज देखा है बहुत अच्छा आई। चलो ठीक है, वीडियो बनाते हैं यार, कल लाओ। नहीं